हमारी रसोई में बहुत से मसाले पाए जाते हैं जिसमें कि औषधीय गुण मिलते हैं। उनमें से कुछ सामग्री को हमने लेके आपके लिए यह कैंडी बनाया है, जो कि सर्दी, खांसी, जुखाम, कफ में बहुत ही फायदेमंद है। यह हमारे रसोई में पाने वाले सामानों से बना हुआ है, इसलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। आजकल के दिनों में सबको घर घर में सर्दी, खांसी, जुखाम की तकलीफ पाई जा रही है। सब मेडिसिन ले लेके परेशान हो चुके हैं। तो एक बार इस तरह इस कैंडी को बनाकर ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इसे आप इस तरह बनाकर महीनों तक एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। हम काढ़ा वगैरह तो बनाते रहते हैं, पर कहीं बाहर जाते हैं तो हम काढ़ा नहीं ले जा सकते, पर आप इस कैंडी को इस तरह बनाकर कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसे ले जा सकते हैं। तो इस तरह एक बार बनाकर ज़रूर से देखें और हमें बताएं कि आपको यह कैसा लगा, आपको इससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। ये हमारे घर में आजमाया हुआ नुस्खा है, हमने इसे ट्राई किया है, हम सबको इससे बहुत ही लाभ हुआ है, जो कि मैं आपके साथ अब इसे शेयर करना चाहती हूँ। हो सके तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इसके लाभ उठा सकें। उसके लिए हम ये 3 बड़े साइज़ के तेज पत्ता लेंगे। अगर पत्ता छोटा हो तो 5 ले लें। 7 पीस गोल मिर्च के लेंगे, 5 लौंग, 1 इंच का टुकड़ा मुलैठी का, बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा सौंठ का और 10 से 12 तुलसी के पत्ते। तेज पत्ता को हम इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। मुलैठी और सौंठ को हम कूट के थोड़ा बारीक कर लेंगे, कुछ इस तरह इन्हें कूट के। अब एक दिन के लिए हम इन सबको धूप में सूखने के लिए रखेंगे, ताकि इसे हम पीसें तो ये आराम से पीस जाए। इस तरह इन्हें एक दिन धूप दिखाने के बाद अब इसे हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। इस तरह जितना बारीक हो सके आप इसे पीस लें। अब इन्हें एक छलनी से छान के निकाल लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल सकें इन्हें निकालें। इस तरह जितना बारीक हो सके आप इन्हें पीस कर निकाल लें। इन्हें भी फेंके ना, एक बार आप 2 कटोरी पानी डालकर इन्हें बॉईल कर लें, जब तक कि ये क्वांटिटी में हाफ ना हो जाए, और इसमें गुड़ मिलाकर काढ़े की तरह आप पी सकते हैं। अब हम एक छोटी सी डली गुड़ का लेंगे, इन्हें इस तरह बारीक बारीक काट लेंगे। काटने के बाद ये करीब आधा कप गुड़ हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें इस गुड़ को डालेंगे और चारों ओर इस तरह फैलाकर छोड़ देंगे। फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और गुड़ को पिघलने देंगे। गुड़ पिघलना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच घी का डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसे मिला लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम में ही रखें, क्योंकि ये क्वांटिटी में कम है तो जल्दी जलने का डर रहेगा। पिघलने के बाद भी इसे 1 से 2 मिनट इस तरह चलाएं। अब हम गुड़ को चेक करेंगे। इस तरह पानी के कटोरी में डालें गुड़ को। ये अच्छी तरह से जम चुका है, इसका मतलब गुड़ हमारा रेडी है, बिल्कुल हार्ड हो चुका है। अब फ्लेम को बंद करें, गैस को बंद करके इस पाउडर को इसमें मिला देंगे। गैस को बंद रखें, थोड़ा जल्दी जल्दी इस काम को करें, वरना ये जम जाएगा। अब इसे इस तरह चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा होने दें, ज़्यादा ठंडा ना करें, नहीं तो वो एक साथ जम जाएगा। हम इसे टच कर सके इतना ही ठंडा करें। अब हाथों पे थोड़ा पानी लगाएं इस तरह, इसमें से थोड़ा थोड़ा आधा छोटा चम्मच करके मिक्स कर लें और इस तरह गोल करें। इस तरह गोली बनाकर तैयार कर लें। इस काम को थोड़ा जल्दी जल्दी करें। इस तरह हमारी सारी कैंडी तैयार है।
बच्चों के लिए हमने थोड़ी छोटी साइज़ की बनाई है और बड़ों के लिए बड़ी। ये आधा छोटा चम्मच है और ये 1/4 छोटा चम्मच है। इस तरह हमारी कफ कैंडी बनकर तैयार है। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ कुछ भी हो उसमें ये बहुत ही फ़ायदा करता है। ख़ास तौर पे ये हमारे रसोई में मिलने वाली सामग्री से बना हुआ है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, बल्कि इसके हमें बहुत ही लाभ मिलेंगे। तो आप इसे इस तरह बनाकर रख सकते हैं, महीनों तक इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बस इन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। इसे दिन में 2 बार लें। बड़ों को बड़ा वाला कैंडी दें और छोटे को छोटा वाला कैंडी दें। अगर हल्की फुल्की सर्दी खांसी है तो आपको 3 दिन में ही इसका फ़ायदा नज़र आएगा, और अगर ज़्यादा है तो 5 से 7 दिन में इसका फ़ायदा आपको ज़रूर से मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, पर काफ़ी हद तक हमें आराम मिलेगा और कुछ दिनों तक कंटिन्यू करने से हो सके कि आपको पूरी तरह से इससे आराम मिल जाए।